भाई कितनी बार कह रहे हैं आप लोगों को समझ में आता ही नहीं है। अब उनके 4 पुत्र हुए, 4 पुत्रों की भी शादी हो गई भैया, 4 बहुएं। अब तो हो रहा है सही है भैया, आराम हो गई। अगर बूढ़ा 4 पैसा बैठी है तो एक चाहिए कि आ गई, दूसरी पानी ला रही, तीसरी खाना ला रही है, कुछ करने नहीं है, उठने नहीं है। उन्होंने अपने हाथ से कभी धर्म दान पुण्य कुछ नहीं किया, ना किसी को खाना खिलाया, ना किसी को पानी पिलाया। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो यमराज की अदालत लगती है, जिस तरह हमारी यहाँ झूठी कोर्ट बनी हुई है, कोर्ट कचहरी, ऐसे वहां भी है। वहाँ बहुत भीड़ लगी थी, यमदूत ले गए बूढ़ा को, छोड़ दिया, वो अपने काम में चले गए। अब हमारे बूढ़ा को जब बूढ़ा को कलकलानी जो बताया गया है, कल आज में नहीं है तो 13 दिन में फैसला होता है। इसीलिए यहाँ भोजन का प्रबंध किया जाता है कि आत्मा जो है इधर उधर भटके ना। अब जब बूढ़ा मारे को भैया के भगाए गए तो ग्वाल चीरत चली जाए उन्हें बाबा तेरे जो धर्म पूछे थे। तो दूतों ने कहा ये बुढ़िया ये क्या कर रही है। दूत गए वहां, बोले महाराज जी ये बहुत हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर बूढ़ा को जब भूख लगी तो दौड़ने लगी, बाबा के पास गए, बोली बाबा थोड़ी हमें पंजीरी देंगे तो खा के पानी पी लेंगे। धर्मराज ने कहा जाओ लेखा जोखा की कोठरी दिखा दो उसको। जब लेखा जोखा की कोठरी दिखाई गई बंदो तो उसमें कुछ हाई नहीं। कभी किसी की भूख में ना तो खाना खिलाया ना तो पानी दिया, बाकी ऐश्वर्या तो भूख था, वहां कुछ नहीं। फिर भाग कर आई बाबा के पास, बोली महाराज वहां कुछ नहीं है। धर्मराज ने कहा अरे तू बचपन से बुद्धि होकर यहाँ तक पहुंचा, तेरी मृत्यु भी हो गई पर किसी को कुछ खिलाए पिलाए नहीं। कला महाराज हमका ही बड़ो ही नहीं रहा। कला ठीक है। तो बूढ़ा बोली कि हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो, हम अपने घर चले जाए और अपने घर से भर के पड़ोस वाले को दे जाए ताकि यहाँ हम सबको मिले। धर्मराज ने कहा कि सुन बुढ़ी, ये तेरी बेहटा की बाजार नहीं है कि जब मन चाही आई और जब मन चाही चली गई। ये धर्मराज की अदालत है, यहाँ एक बार इंसान आता है और एक बार जाता है। हमारे बुलाने से आता है और हमारे भेजने पर जाता है। अब तो कहीं नहीं जाएंगे। जब उसका पत्रा खुला बंद हो तो उसको गाय की योनि में फेंक दिया, गाय बन गया। जब गाय बन गई और जब बड़ी हो गई गाय तो जहाँ कहूँ हरे नहीं जाकर क्या तुम गेहूँ धान कैसे खा रहे, पानी सरसों में खा रहे, पूरी पर तो किसान भी का परेशान था। कलाई की ऐसे के तैसे मांग बहुत बिल्ला है। ये हमारे भैया बबूरा क्या लंगर काटे डाल दिए घींच बहाला है धूम में बूढ़ा। अब वकाला की आत्मा तो है चूल्हा मान है तो लालायित जीव हो रहा है, क्योंकि आत्मा नहीं सुधरी ना। आत्मा तुम्हारी नई बंदिश में है तो परमात्मा नहीं मिल सकते। हमें कोई चीज की जैसे हो खाने पीने वाली आत्मा पकड़ने लगे, समझ लो आत्मा स्थिर नहीं है। अब बूढ़ा गाय बने। तो इस प्रकार से कर्म की भी एक कोठरी होती है, लेखा जोखा होता और बताया गया है क्या, अरे तन कोई छूता नहीं, अब तन कोई छूता नहीं, और चेतन निकल जा
के बाद तन कोई छूता नहीं चेतन निकल जाए तन कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद। अभी हम भैया आप लोगों को भजन सुना रहे हैं, कीर्तन सुना रहे हैं, कथा भी सुना रहे हैं। अभी ये जो बोल रहा है चेतन ये निकल जाएगा तो थोड़ी देर के बाद में कुछ लोग यही कहेंगे ऐसा करो शास्त्री जी को जल्दी हटाओ नहीं यहाँ बदबू आने लग जाएगी, क्योंकि ये तो मिट्टी है ना, मिट्टी में मिल जाएगी। जो हंस था वो तो निकल गया। जब हाथ से निकल जाता है तो इस माटी का कोई मोल नहीं है भैया। बताया है कवि ने कि तन कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद, और भैया सही भी है। और तन कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद। और ये हमारे शेखर भैया जी के रवा से 11 महीना के बाद भेंट करते हैं। सदगुरु कल्याण के जीवन मंगलमय जैसे फूल और ये हमारे शिव भैया जी की तरफ से गाना की तरफ बता भेंट हुआ है। गुरु जी कल्याण करें। जैसे फेंक देते हैं फूल को, जैसे फेंक देते हैं फूल को, खुशबू निकल जाने के बाद तन कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद। और भैया जिस तरह खुशबू के बाद फूल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार से इस मानव शरीर को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना वो बेकार हो, कैसा भी हो, लेकिन भैया जिस समय चेतन निकल गया फिर किसी काम का नहीं है, किसी काम में नहीं आता। भाग जाते भाग जाते हैं हंस करके गिरकर सरोवर। भाग जाते हैं हंस करके निर्मल सरोवर पे।
जैसे छोड़ जाते हैं वृक्ष पक्षी, जैसे छोड़ जाते हैं वृक्ष पक्षी, पत्ता झड़ जाने के बाद और तन कोई झूठा नहीं भैया। पेड़ में जब पत्ते आते हैं, पत्ते आने के बाद में उनमें छांव हो जाती है, तो पक्षी भी यहाँ बैठ जाते हैं और मानव भी वहाँ बैठ जाते हैं, कोई भी प्राणी वहाँ पर बैठ सकता है। लेकिन जब पत्ते झड़ जाते हैं तब वो पक्षी भी उड़ जाते हैं जो प्रतिदिन उस पेड़ पर बात करते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है, कभी कोई झूठा नहीं, कभी कोई झूठा नहीं, कभी निकल जाए जब तक ये रिश्ता है, जब तक ये रिश्ता है, और जब तक पैसा पास है, पैसा निकल जाओ क्या बोले रमेश भाई। जाते हैं सगे संबंधी, पैसा निकल जाने के बाद और तन कोई झूठा नहीं, क्या बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का मतलब ये है अंत में शरीर का भाव मोल नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी जिंदगी में सोच समझ कर कदम चलना उठाना, क्योंकि मानव तन दुर्लभ है, मिले बारंबार, और पक्का फल यदि नीचे गिरे तो बहुर न लागे जा। एक बार जीवन चला गया फिर नहीं मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और आइए देखेंगे आज की लीला। सावधान।